Okay, now we will discuss the concept of receptors regulating transcription factor. तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बात कर चुकी है, हम लोग GPCR पढ़ चुके हैं, आयन चैनल पढ़ चुके हैं, एंजाइम लिंक टायरोसिन काइनेज, जैग स्टैट। अब उन रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे जो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा के या ट्रांसक्रिप्शन को सप्रेस करके अपना एक्शन देते हैं। तो बेसिकली देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे एक्शन है उन मींस इनके जो रिसेप्टर होंगे दे विल बी इधर इन साइटोप्लाज्म और इन न्यूक्लियस। तो अभी हम देखते हैं रिसेप्टर रेगुलेटिंग, राइट। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर का। देखिए दो तरीके के रिसेप्टर होंगे। या सबसे पहले इन रिसेप्टर की ये खासियत होती है कि जैसा हमने आयन चैनल में पढ़ा था कि आयन चैनल का ऑनसेट और ऑफसेट जो था दैट वाज वेरी फास्ट, मीन्स मिली सेकेंड्स में होता था। तो और हम पढ़ते थे कि जो लाइगेंड गेटेड आयन चैनल काइंड ऑफ रिसेप्टर हैं दे हैव द फास्टेस्ट ऑनसेट एंड ऑफसेट ऑफ एक्शन। बट जस्ट अपोजिट, जो भी रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रेगुलेट करके अपना एक्शन देंगे, इनका जो ओवरऑल ऑनसेट एंड ऑफसेट है दैट इज वेरी वेरी स्लो। मीन्स सबसे पहला डिफरेंस आया कि ये जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोवेस्ट एक्टिंग होते हैं और दीज काइंड ऑफ रिसेप्टर विल बी स्लोवेस्ट एक्टिंग। इनका जो एक्शन है वो काफ़ी कुछ दिनों के बाद आपको दिखता है। Like they can be present in the cytoplasm or in the nucleus. If it is present in the cytoplasm, ultimately they will come to the nucleus and through the transcription they produce their action. सो रिसेप्टर कहीं पे भी हो, इनसाइड द सेल होगा, ये फिक्स है। बट अल्टीमेटली एक्शन उसका ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आएगा, डीएनए लेवल पे आएगा। लेकिन अगर वो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में है तो भी उसको ट्रांसलोकेट होके कहां तक आना पड़ेगा, न्यूक्लियस। इट मींस कहीं ना कहीं लास्ट में जो एक्शन आ रहा है वो ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आ रहा है। तो देखिए, अगर साइटोप्लाज्म में हम कुछ, जैसे आपके कई बार जीपैट में या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के एग्जाम्पल बताइए। तो देखिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर है या मिनरलोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर है या विटामिन डी का रिसेप्टर फॉर द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और विटामिन डी, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, राइट। हम यहां पे जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का। अब न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस लेवल पे कौन एक्ट कर रहा है? T3, T4, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। बहुत सिंपल है। T3 थायराइड हार्मोन के और जितने रिप्रोडक्टिव हार्मोन है लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड मेल एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन एंड रेटिनोइक एसिड। तो आपका रेटिनोइक एसिड के लिए कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि न्यूक्लियस पे इनका रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली आपका ये न्यूक्लियस के एग्जाम्पल हैं जहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म या आप कह लो कि वहां पर इनका रिसेप्टर होता है T3, T4, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड रेटिनोइक एसिड। जबकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड विटामिन डी इनका आपका होता है कहां पे? साइटोप्लाज्म में। स्लोवेस्ट एक्टिंग होते हैं। अब हम बात करते हैं ओवरऑल इनके स्ट्रक्चर की। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का रिसेप्टर है। अब चूंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमने पढ़ा है कहां पे? साइटोप्लाज्म में। तो ये आपका साइटोप्लाज्म वाला एरिया है। ये मैंने डॉटेड सेल मेम्ब्रेन दिखा के रखी है और मैं बताता हूं वो क्यों। और ये आपका साइटोप्लाज्म है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये ब्लैक कलर से, राइट। ये न्यूक्लियस के अंदर चीजें हो रही हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्ट्रक्चर में, जैसा कि हमने GPCR में पढ़ा था कि एक टर्मिनस एमीन होता था, एक कार्बोक्सी टर्मिनस होता था, सेम यहां पे जो रेड कलर से, देखिए इसके अलग अलग नाम है। ये ओवरऑल जो एक स्ट्रक्चर है उसका अलग अलग नाम दे दिया गया है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर में कौन कौन से मोटिफ या स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो रेड कलर से स्ट्रक्चर होता है दैट इज स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन। व्हाट वी कॉल्ड इट? स्टेरॉयड बाइंडिंग डोमेन मींस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड whenever it will come in this receptor it will bind to the steroid binding domain. So ये this color red color क्या है? steroid binding domain. And this blue color line is a this blue color line is a DNA binding domain. This blue color line is a DNA binding domain then, and this is amine group and this is carboxy group. So you can say the carboxy terminus or you can say the steroid binding domain has a carboxy terminus while the
DNA binding domain has a amine terminus, and additional to this, in between this red color and this blue color, this junction in between this red color and blue color, you can say the steroid binding domain and DNA binding domain, the region is called hinge region. This is called hinge region, right? So DNA binding domain here attached with amine group, steroid binding domain attached with carboxy terminus, and the steroid binding domain has a site where the steroid will come and binds, right? And in inactive state, through the steroid binding domain, a special protein called heat shock protein 90, HSP90, is already attached. Means in inactive state of glucocorticoid receptor, there will be steroid binding domain, there will be DNA binding domain, there will be amine, there will be carboxy, there will be hinge region, and the protein which is called HSP90 binds with, already attached with the steroid binding domain, which makes this receptor inactive. तो अभी ये inactive state में कहां पे पड़ा हुआ है? In the cytoplasm, right? This is cell membrane. This is cell membrane and this is glucocorticoid. Suppose a glucocorticoid come and cross the cellular membrane. ये glucocorticoid है, it crosses the cellular membrane, and in the cytoplasm this glucocorticoid binds with their specific site present on the steroid binding domain of the glucocorticoid, GR, glucocorticoid receptor. And once this glucocorticoid bind to this site, this heat shock protein become detached. जैसे ही इससे बाइंड होगा, हीट शॉक प्रोटीन क्या हो जाएगी? हट जाएगी. एंड वंस द हीट शॉक प्रोटीन विल बी डिटैच, नाउ दिस साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइमराइजेशन विल एक्सपोज्ड. अब ये ओपन होगी एंड दिस विल लीड टू द डाइमराइजेशन ऑफ दिस रिसेप्टर. दिस इज अ मोनोमेरिक फॉर्म and this is a dimeric form. So dimeric form is formed in the cytoplasm, and once the dimeric form, once HSP90 is removed and the exposed site which is responsible for dimerization, dimerized glucocorticoid receptor will form. This will translocate inside of the nucleus. So what it has written here, the HSP90's removal promote dimerization. HSP90 का रिमूवल क्या प्रमोट कर रहा है? डाइमराइजेशन, एंड फर्दर द ट्रांसलोकेशन टू द न्यूक्लियस ऑफ द डाइमेरिक फॉर्म, राइट? In this region where the DNA binding domain is present, this hook-like structure, these hook-like structure, this hook-like structure, ये dimeric form में, this is actually called the zinc finger motif. This is called zinc finger motif, from where it is attached with the DNA. Zinc finger motif is nothing but the collection of amino acid where the zinc ion is in chelate form. तो क्या है कि ये जिंक फिंगर मोटिफ जो कि अमाइनो एसिड का कलेक्शन है जिसके बीच में जिंक है चिलेटेड फॉर्म में, तो ये जस्ट अटैच किससे होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ये जिंक फिंगर मोटिफ डीएनए से क्या होगा? अटैच होगा. तो अब ओवरऑल बेसिकली क्या हो रहा है? देखिए, आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आया, स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन की साइड पे बाइंड हुआ, एचएसपी डिटैच हुआ, डाइमराइजेशन हुआ, डाइमर फॉर्म ट्रांसलोकेट हुआ, और ट्रांसलोकेट हुआ देन इट इज अटैच्ड विद द डीएनए विद द हेल्प ऑफ जिंक फिंगर मोटिफ. एंड in the DNA binding domain there will be co-repressor and co-activator. What is the role of co-repressor and co-activator? Co-repressor is attached when HSP is attached, but the co-activator attached when HSP90 is removed. So this from zinc finger motif attached to the DNA, and this zinc finger motif attached to the DNA in a special area called glucocorticoid response element binding protein. Glucocorticoid response element binding protein present on the this is a site where does the glucocorticoid receptor binds with their zinc finger motif on the DNA, and this site is present on the DNA here. ये वो site है. Now as this binds, this receptor binds with the DNA, now there will be
now there will be transcription, means synthesis of mRNA. Now this transcription produce the mRNA, and mRNA again come out, and with the help of ribosome in the cytoplasm, these all happening in the nucleoplasm, and once the mRNA will form, mRNA will come out from the nuclear membrane and come out in the cytoplasm, and along with ribosome, it is responsible for synthesis of protein, and the more and more protein will be synthesized, and this will modify the cellular function at a genetic level, because this is regulating from the DNA. So this is the mechanism of how does the glucocorticoid acts over the glucocorticoid receptor and produce the modification of cellular function, right? So ये आपका ओवरऑल कंटेंट है. आपके एग्जामिनेशन में अगर आता है रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो आपको ये पूरा कंटेंट देना है. और भी सारी चीज़ें वही लिखी हैं, कार्बोक्सी टर्मिनस, स्टेरॉइड बाइंडिंग डोमेन, जिंक फिंगर मोटिफ, एमाइनो एसिड चिलेटेड विद जिंक आयन, और ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो गई हैं ऑलमोस्ट. अब ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. थैंक यू वेरी मच.